हाँ, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर और इस वीडियो में अपन करने जाने वाले हैं लेजेंड अटैक। हाँ, तो ये वीडियो कुछ डे 2 ऑफ द लेजेंड अटैक का है। डे 1 का मैं ला नहीं पाया, तो अपन डे 2 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते अपने लेजेंड अटैक की ओर। हाँ, तो ये कुछ अपना पहला बेस है और अपन अटैक करेंगे इस साइड से। तो अपन ने यहाँ पे क्वीन से दोनों स्वीपर ले लिए हैं और क्वीन को एक दो चीज़ें निकालने देंगे, थोड़ा फनल बनाने देंगे। क्वीन ने बना लिया है। अब ईडी लून्स डाले हैं। लून्स को हालांकि आगे भेजना है क्योंकि माइंस और हो उस पर कनेक्ट हो डिफेंस, और ईडी पीछे से जैसे कि मैंने किया, या फिर साथ में भी कर सकते। तो वार्डन एबिलिटी आपको लगा देनी थोड़ी पेशेंटली, ऐसे नहीं कि उतारे जल्दी लगा दी। थोड़ा ईडी को एक स्लाइड निकालने दो बेसिस का, तब डालनी है। तो यहाँ पे मेरा टीएच निकालने का जो है मोटिव नहीं था बीबी से। यहाँ पे मैंने बीच में की चीज़ें निकाल दी और सीसी में जो निकला वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सीसी चेक करने के लिए। हालांकि वो भी छोड़ी थी मैंने, क्योंकि आइस गोले में अगर ईडी के पास जाते तो परेशानी बहुत होती। यहाँ पे 2-3 ईडी को परेशानी हुई है, ठीक है, उधर ज़्यादा थे वैसे, वो तो मर गए सब। और अपना बेस ये जो है शायद ये 3 स्टार हो सकता है, क्योंकि ये जो डिपेंड है ये 3 ईडी पे, क्योंकि क्वीन की तो औकात नहीं है टीएच निकालने के अकेले। तो यहाँ पे अपन ईडी और आरसी पे ही डिपेंड है। हाँ, तो टीएच तो इजी निकल चुका है और ये बेस भी इसी 3 स्टार की ओर बढ़ता हुआ है। तो ये बेस तो भला अच्छा है, फुल मैक्स है। पिछला भी अच्छा था, फुल मैक्स था, पर बेस का डिज़ाइन ठीक नहीं था। इस बेस का डिज़ाइन ऐसा है कि अगर यहाँ पे अपने पास क्वीन भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहला अटैक है रियल में का, वो मैंने दिखाया था, वो लास्ट अटैक था, मतलब जब मैंने किया उसके हिसाब से बता रहा मैं। तो क्योंकि मेरी क्वीन अपग्रेड पे थी तो थोड़ा लेट अपग्रेड होने वाली थी, इस वजह से मैं प्रिंस यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे प्रिंस तो है नहीं, अगर क्वीन होती तो मैं सुपर निकाल लेता और अपना बेस भी इजी 3 स्टार हो जाता। यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी भी अपन ने लगा दी गई है, और हमेशा की तरह थोड़ा ईडी को अंदर जाने दो, फिर पेशेंट की वार्डन एबिलिटी लगाने की। यहाँ पे अपने से थोड़ी गलती हुई, क्योंकि अपने ईडी जो है वो स्वीपर के साइड गए ही नहीं, मतलब उन्होंने स्वीपर को निकालना चाहिए था। उस स्वीपर को पहले निकाला ही नहीं उन्होंने, इस वजह से थोड़ा बेस जो है वो अपने पे भारी पड़ गया। तो यहाँ पे अपना आरसी जो है उसका जो स्पिरिट फॉक्स है वो भी मर चुका है। यहाँ पे आरसी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आरसी ये कुछ चीज़ें निकाल लेती तो अपने लिए अच्छा रहता। आरसी ये करने में नाकाम रही। शायद 81-82% होगा, क्योंकि किरमारा और बुढ़ा ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड स्टोरेज निकाल लेंगे। देखो 81 ही हुआ। ये कुछ है अपना अगला बेस। आज पे अपन आरसी से लड फेंक के चार्ज करने वाले हैं। अपने आरसी कितने परसेंटेज निकाल पाएंगे लड फेंक के, देखना पड़ेगा। 2 चीज़ें निकाल ली। एक्सपो शायद इम्प्रो आधा निकाल लेंगी, नहीं, आरसी डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी, इस वजह से 2 इनमें वेस्ट करने पड़े अपने को, क्योंकि अपने को अंदर बुलाने की थी वो। मिनिमम तो क्या है, ड्रैगन मार देंगे अपने। आरसी से अपना मेन मोटिव है इस बेस में टीएच निकालने का। टीएच मोनोलिथ तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 2 इनमी वेस्ट हो गई इस वजह से। अगर वो 2 इनमी बच जाती तो अपन मोनोलिथ भी निकाल सकते थे, वो नहीं निकलते थे। ये 2 जायंट कैनन तो निकाल ही लेते। यहाँ पे स्वीपर निकाल लिया अपन ने, ये एक अच्छा काम किया, क्योंकि स्वीपर तो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ड्रैगन्स को, ईडी को तो बहुत करते हैं। डे 3 में अपन ईडी यूज़ करेंगे, 8 के 8 अटैक ईडी के करेंगे। यहाँ पे ड्रैगन छोड़ दिए गए हैं, थोड़ा पेशेंटली एबिलिटी देना है वार्डन का। तो यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी दे दी मैंने। इम्फ्रो तो अच्छा खासा डैमेज डाल रहे हैं।
अपन ने किंग के एबिलिटी से जो ये निकला अपना बॉल, उससे अपन ने एक इम्प्रूव निकाल लिया और एक इम्प्रूव बचा है, उसको आर से निकाल लेंगे। और जो मेन चीज़ बाकी है वो है मोनोलिथ, शायद उसको किंग निकाल पाएगा या नहीं। किंग और जायंट ने निकाल दिए। यार ये टाइम फेल हो सकता है क्या? बहुत क्लोज जाएगा, शायद 15 सेकंड या 20 सेकंड बचेंगे। लो किंग भी मर गया स्कैटर शॉट के हत्ते। जब से इक्विपमेंट आए ये सब आया है पेट्स, तो हीरोज़ का डैमेज और हीरो की हेल्थ जो है वो कम कर दी गई है, पहले ज़्यादा थी। कुछ ना कुछ ला रहे तो बैलेंस आउट करने के लिए करना पड़ता है। तो ये बेस भी अपना इजी 3 स्टार हो गया। ये अपना अगला बेस, और ये बेस भी अच्छा है फुल मैक्स। तो यहाँ पे है ही लेजेंड में बेसेस, स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मैक्स तो सबका है। अभी अपन ने कुछ लोन छोड़े हैं। इस अटैक में अपन आरसी चार्ज करेंगे, आरसी वॉक, आरसी चार्ज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोन छोड़ता क्योंकि स्केल्टन विल्टन तो नहीं मारना पड़ता क्योंकि टाइटन है अपने पास, ऐसे छोड़ देता हूँ चेक करने के लिए, कोई माइन फिर निकल जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ की हेल्थ कम है, 1-2 एचपी, तो जानबूझ के उस चीज़ को और आरसी को दोनों को साथ में इनविजिबल करो। जैसे आरसी तो इनविजिबल होंगे और अपना काम ही है आरसी को इनविजिबल करना, और वो चीज़ भी हो जाएंगी। टाइटन बूट उसको धीरे धीरे निकाल लेंगे। इससे आप ऐसा आप ट्रिक लगाओ, छोटी छोटी ट्रिक अटैक्स में। क्लैश ऑफ क्लैंस ट्रिक का ही गेम है, तो ट्रिक लगाओ भाई। यहाँ पे आरसी थोड़ा सा अपने से गलती हो गया और मर गई। यही बहुत महंगा पड़ने वाला है अपने को अटैक में। ऐसा नहीं है कि किसी के भी अटैक फेल नहीं होते, सबके अटैक फेल होते हैं, और लोग सिर्फ सक्सेसफुल यानी मतलब जो फेल नहीं हुए वो अटैक दिखाते हैं, जो 3 स्टार हुए वही अटैक दिखाते हैं। और अपना वैसा नहीं, मैं फेल अटैक भी दिखाता हूँ और क्या गलती की मैंने वो भी बताता हूँ, जिससे आप वो गलती ना करें। तो यहाँ पे क्या सिस्टम हो गया भाई, बीबी को वार्डन एबिलिटी में भेजा था तो भी कैसे, मतलब बीबी बीच में फट गई इतनी जल्दी। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डीएच निकल पाएगा क्या? हाँ डीएच तो निकल जाएगा क्योंकि आरसी ने उसे डैमेज दिया था इस वजह से। तो ये बेस 2 स्टार ही होगा। तो मैंने आपको गलती बता दी, आपने आरसी मरी, और दूसरी गलती है गेम का प्रॉब्लम। हाँ तो ये अपना अगला बेस है और ये बेस का स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पे टीएस तो नहीं निकलेगा आरसी से, मोनोलिथ तो निकाल ही सकते हैं अपन। तो यहाँ पे लोन छोड़ दिए माइन चेक करने के लिए, और आरसी भी डाल दी पीछे से। शायद मुझे ऐसे लगता है ये रॉकेट स्पेयर से अच्छा तो हेस्ट पेल है, क्योंकि इससे ज़्यादा 3-4 ही चीज़ें निकाल सकता है ये। हेस्ट शायद ज़्यादा चीज़ें निकाल पाता है। मोनोलिथ और टीएस को भाई निकालने के लिए 3-3 स्पेल डालनी पड़ती है, बाकी की चीज़ों के लिए एक ही लगती है। देखो भाई इन दोनों की हेल्थ थोड़ी कम हो गई, इस वजह से मैंने इनविजिबल कर दिया, क्योंकि यहाँ से जब तक दूसरी चीज़ें को डैमेज नहीं की, और टाइटन बूट से जो लो एचपी पे चीज़ें थी वो अपने आप निकल जाएंगी टाइटन बूट से। ये ट्रिक है भाई, आपको भी यूज़ करनी है। रेंज लगा दी मैंने, यहाँ पे मैंने बहुत गलती की, रेंज लगा के। फिर भी ये बेसुकून 3 स्टार कर पाएंगे क्योंकि एक स्वीपर निकल चुका है, ये अपने लिए एडवांटेज है।
पर गलत वाला निकला है, क्योंकि जिस साइड से इतना अच्छा फनल बना है उस साइड से ड्रिप छोड़ने पड़ रहे हैं। ये मतलब बहुत गंदा हुआ अपने साथ। वार्डनेबिलिटी है, पेशेंटली लगाएंगे, टीएच के पास जाने दो। बीबी के लिए नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी बीबी के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, सब मैदान खुला ही पड़ा है। तो यहाँ पे आपने लगाया क्योंकि टीएच पॉइजन से ट्रिप्स मर ना सके, इस वजह से वार्डनेबिलिटी लगाया अपने। हालांकि थोड़ा तो डैमेज पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रहता है वो पॉइजन, फिर भी कम पड़ेगा। अब एक किरमाड़ा के भी एबिलिटी लगा दी है, और ये एबिलिटी हटानी पड़ेगी। ये एबिलिटी कुछ काम की नहीं है। वो फ्रीज करने वाली एबिलिटी और वो डंबल है, वो एबिलिटी अच्छी है। नाम तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं किरमाड़ा यूज़ नहीं करता। एक हाथ हीट अपग्रेड पे डाला हो तभी यूज़ करता हूँ किरमाड़ा, कुछ काम का नहीं है वैसे ये। क्योंकि इसका डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है, और ऊपर से ये एयर है भाई, ड्रैगन के आगे भागता तो इसको ही पेल दे डिफेंस, मर जाता जल्दी जल्दी। कभी कभी बच जाता, इस बार तो बच गया। हाँ, तो ये बेस भी अपने से इजी 3 स्टार हो गया। टीएच 16 मैक्स था। देखो भाई, लो टीएच भी आ रहे, एक तो आ जाते लो टीएच। टीएच 16 मैक्स तक ठीक है, पर ये टीएच 15 मैक्स ये कुछ मतलब, ये बंदा अब बहुत इसके साथ अन्याय हुआ है इस बंदे के साथ। ये तो गाली दे रहा हूँगा भाई हमारे जैसे टीएच 17 वाले को, जो हाफ मैक्स करके बैठे हैं या फुल। तो यहाँ पे अपन एकदम इजी पीजी अटैक करने वाले हैं। तो इस बेस में कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो भाई इस वजह से सिर्फ अटैक देखो। हाँ, और एक बात बता दो, ये जो आइस गोलेम निकले ना, ऐसा नहीं कि तुम इनमें डालो और तुम्हारे आरसी आइस गोलेम को मारने लगे। तो यहाँ पे मैंने वही गलती की, ये आपको करनी नहीं। इससे आपकी 2 इनमी वेस्ट हो जाएंगी। 2 इनमी मतलब 2 चीज़ें निकाल सकते हैं आप, या फिर एक हाथ अच्छा हाई डिफेंस वाली। देखो यहाँ पे मैं इनमी बचा था ना, तो मेरा स्कैटर शॉट भी निकल जाता शायद से। यहाँ पे आरसी से इतना अच्छा खासा परसेंटेज तो नहीं निकले है, और ये अच्छी बात है कि स्वीपर निकल गया है भाई। इस वजह से अपन ने अटैक कर दिया। यहाँ पे क्वीन हो ना, उसके साथ जाइंट एरो हो ना, और पीछे हिलर, तो ये स्वीपर का झंझट ही नहीं रहती। पर अपनी क्वीन कहाँ आए थे, अपग्रेड पे थी, इस वजह से थोड़े अपने लेजेंड अटैक खराब ही गए। डे 1 के भी और डे 2 के भी इतने अच्छे नहीं गए। डे 1-2 में से 250 टॉप ही निकली। कहाँ अपन 300 लेने वाले हैं, 250 ही निकली। A3 में अपन 300 पार लेंगे। हाँ भाई, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल डे 3 का, उसमें मैं आपको प्रोफाइल और वॉर लॉक मतलब अटैक लॉक भी दिखा दूंगा। ये बेस भी बहुत भारी पड़ा अपने पे क्योंकि हल्के में अटैक कर रहा था मैं इसे ही। अपने को ना थोड़ी दिक्कत होती है टीएच 17 मैक्स बेस निकालने में, क्योंकि हीरो एक भी मैक्स नहीं है टीएच 17 के हिसाब से। धीरे धीरे होगा, जब होगा अपन लेजेंड में 6000 इजी ले लेंगे। अब ये बेस देखो भाई, ये भी कुछ टीएच 15 मैक्स है डिफेंस के हिसाब से, वॉल भी नहीं है बंदे की। तो भाई यार, ऐसे बंदे तुम लेजेंड में आओ मत, क्योंकि तुम बहुत गंदे पहले जाओगे टीएच 17 वालों के हत्ते। क्योंकि भाई तुम हमारे लिए सिर्फ बोनस ही हो और कुछ नहीं। ये मेरा लक है कि मुझे डे 2 पे आ गए, क्योंकि डे 1-2 पे आ जाते टीएच 15 मैक्स। जैसे तुम कुछ डे 5 के बाद तो एक भी बीस देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। टीएच 16 मैक्स भी, हाफ 17 मैक्स भी देखने को नहीं मिलेगा डे 5 के बाद, क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन टिक पाते हैं, ज़्यादा नहीं। जो 30 डेज तक
लेजेंड में टिक गया, वो भी 6000 ट्रॉफीज के साथ भाई, वही लेजेंड है। अपन नहीं टिकते, अपन 560 तक टिक पाते, क्योंकि अपना हीरोज़ थोड़े मैक्स नहीं, तो थोड़ा TH15 अपने से 85-90% पे अटक जाते कुछ कुछ बेस। अभी हर चीज़ इतना अच्छा तो परसेंटेज आया नहीं, पर अच्छा खासा कोर तो निकल लिया है उसने। वार्डन एबिलिटी जो है वो पेशेंटली देनी है थोड़ी। अब फ्रिज डाल देंगे एक, नहीं डालेंगे, बचा के रखेंगे, अब डालेंगे। मोनालिथ पे डाली, TH पे तो कोई ज़रूरत नहीं है। किरमाड़ा की एबिलिटी थोड़े देर बाद देंगे अपन। किंग का पेट चेंज करना पड़ेगा यार। मेरा भाई भी आईडी खेलता है ना, तो बीच में थोड़े चेंजेस करता है। तो ये बेस भी ना इजी से स्टार हो गया।